जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का सत्संग बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल है। आज का जो सत्संग है वो एक संगत का है जिन्होंने अपना नाम गुप्त रखा है। तो प्लीज़ संगत जी, आज के सत्संग को बिना स्किप किए आप सत्संग को बड़े ध्यान से श्रद्धा से सुनिएगा। और संगत जी, मैं आपसे हर सत्संग के लिए यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग गुरुजी का आशीर्वाद है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं। जाने अनजाने में गुरुजी महाराज सत्संग के माध्यम से बहुत सारे सवालों के जवाब देते हैं, बहुत सारे कष्ट दूर करते हैं, बहुत सारे रोग दूर करते हैं। तो प्लीज़ संगत जी, बिना स्किप किए आप सत्संग को सुनिएगा और गुरुजी का शुक्राना कीजिएगा कि घर बैठे मालिक आपको इतना ब्लेस कर रहे हैं। यकीनन संगत जी, सत्संग में आपको ध्यान से सुनने पे आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो संगत जी, आज का बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है, बिना स्किप सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में ज़रूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज की सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज जो मैं सत्संग आपको सुनाने जा रही हूँ वो शायद आपके दिल को हिला देगा। संगत जी, ये सत्संग गुरुजी की कृपा से मुझे बख्शा हुआ है और गुरुजी महाराज ने बख्शा है, उसके लिए भी मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी। और यही कहना चाहूँगी संगत जी, जब इंसान अंदर तक से टूट जाता है ना, जब गुरुजी की कृपा हम पे होती है। संगत जी, मैं भी इन्हीं सब चीज़ों से परेशान थी। संगत जी, मेरी आंखें जब खुली, जब मैंने इस घटना को फेस किया जो मेरे जीवन में आया हुआ तूफान था, इसने ना बल्कि मेरी आंखें खोली, मेरे पूरे परिवार की किस्मत बदल दी। और संगत जी, ये सत्संग सुनना हर किसी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि ये आपके जीवन के सवालों का भी जवाब हो। संगत जी, कहते हैं ना कि सत्संग के माध्यम से बहुत सवालों के जवाब मिलते हैं, और मुझे भी बहुत सारे मेरे सवालों के जवाब सत्संग के माध्यम से ही मिले हैं। कोई ना कोई सवाल मेरे दिमाग में चलता ही रहता था। उसी टाइम गुरुजी मुझे कोई ना कोई सत्संग सुनवा कर मेरे सवाल का जवाब ज़रूर देते थे। संगत जी, ज़रा सोचिए, रात का समय हो और घर में सब लोग सो चुके हों, लेकिन मैं सिर्फ करवटें बदलती रहती हूँ। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, दिल में अजीब सा डर रहता था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। क्योंकि संगत जी, मैं शुरू से ही ऐसी थी, मेरे को घबराहट बहुत जल्दी हो जाती थी, बहुत जल्दी। और एक अनजाना सा डर हमेशा सताता रहता था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। आंखें बंद करती थी तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने फुसफुसा कर कुछ कहा है, तेरे अपने ही तुझे धोखा देंगे। ऐसा संगत जी मेरे साथ होता था। मतलब मैं ना तो किसी पे जल्दी से विश्वास कर सकती थी, ना भरोसा कर सकती थी। और संगत जी, मतलब अनजाना सा डर हमेशा मुझे सताता रहता था, हमेशा। ये लगा लो, मैं रात को सोती नहीं थी, कभी इधर करवट लेना, कभी इधर करवट लेना। और संगत जी, इसकी वजह से ना मैं बहुत परेशान थी, मैं बहुत रोया भी करती थी, क्योंकि संगत जी मेरी नींद नहीं पूरी होती थी। मैं टेंशन में रहती थी, परेशान रहती थी, ना मैं हंसती थी, ना मैं किसी से बोलती थी। मतलब ऐसे मेरे हालात थे। क्योंकि संगत जी, रात को मुझे ये लगता था अगर मैं सो गई तो कोई मुझे मार डालेगा।
और इसीलिए संगत जी कभी इधर करवट कभी इधर करवट, ये पता नहीं कौन सी बीमारी थी मुझे, जिसकी वजह से मैं सोती नहीं थी पूरी रात। और दिन में भी यही हाल संगत जी, दिन में भी मेरा यही हाल। मेरे हस्बैंड तो मुझे यहाँ तक कि कह चुके थे तुम साइक्लो मेंटल हो चुकी हो, तुम्हें तो पागल खाने जाना चाहिए, ऐसा मुझे बोला जाता था संगत जी। और बार बार मैं यही सोचती थी कि कोई मुझे आएगा मार जाएगा, मेरा कसूर क्या है, आखिर मैंने क्या किया है, आखिर मैंने सबका भला सोचा है, सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये सब चीज़ें संगत जी मुझे अंदर तक से तोड़ के हिला दिया था उन लोगों ने। संगत जी मेरे पति, जो संगत जी मुझे समझने को तैयार ही नहीं थे, फैमिली का कोई इंसान मुझे समझने को तैयार नहीं था। मेरे को समझ नहीं आ रहा था संगत जी क्या करूं क्या नहीं करूं। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, ना बच्चों पे ध्यान देना, ना किस ससुराल में किसी पे ध्यान ना। इसी वजह से संगत जी घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बना हुआ था। और संगत जी ये चीज़ मुझे पिछले 1 डेढ़ साल से थी, उससे पहले मैं नॉर्मल थी। ये 1 डेढ़ साल से मेरे साथ ज़्यादा हो गई थी। हर वक्त संगत जी मेरे अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता था। हर वक्त मेरा भाई मुझे धोखा दे देगा, मेरे फैमिली के मेंबर मुझे धोखा दे देंगे, मेरे बच्चे दे देंगे, यही सब। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, जब ऐसी स्थिति होती है ना तो सब अपने अपने भी पीछे हो जाते हैं। तो वही मेरे साथ हुआ संगत जी, सारे मेरे अपने लोग मेरे से दूर भागते थे। और मेरे हस्बैंड का तो ऐसा था कि उन्होंने तो मुझे कहीं ले जाना ही छोड़ दिया था। संगत जी बच्चे संगत जी मुझसे बात करने में डरते थे, मतलब एक मेंटल टाइप होता है ना, वो समझ लो। तो संगत जी ऐसी हालत मेरी हो गई थी। संगत जी मेरे छोटे वाले बेटे का ना बर्थडे आना था, तो हर साल मेरे हस्बैंड मेरे छोटे बेटे का बर्थडे बड़े धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि मेरा छोटा बेटा मेरे लिए लकी है। क्योंकि जब छोटा बेटा हुआ था संगत जी, तो उसी टाइम पे मेरे हस्बैंड का बिजनेस खुला था, ये घर बना था, और बहुत सारी चीज़ें हुई थी उस टाइम पे। तो मेरे हस्बैंड उसको अपने जीवन में बहुत लकी मानते हैं। तो उन्होंने संगत जी उसके बर्थडे को हर साल वो बड़े धूमधाम से मनाते हैं, जागरण वगैरह सब करवाते हैं। तो संगत जी वही तैयारियां चल रही थी, और घर में संगत जी माहौल भी वैसा ही था। लेकिन संगत जी मैं एक कमरे में बैठी हुई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे बाहर निकलने के लिए मना कर दिया था, मेरे ससुराल वालों ने भी मेरे बच्चों ने भी। क्योंकि संगत जी सबको पता था कि मैं बाहर निकलूंगी तो कोई ना कोई तमाशे ज़रूर मचाऊंगी। क्योंकि संगत जी मैं सबको देख के डरती थी, और सबको बोलती थी कि तू मुझे मारेगा ना, तू मुझे मार डालेगा ना, मुझे पता है तू कौन है, मुझे मारने आया है। ये सब चीज़ें मेरे साथ थी। तो संगत जी जिस दिन मेरे बेटे का बर्थडे था और रात को जागरण था, और 9 सवा 9 बजे के आसपास संगत जी मतलब डिनर मेरे हस्बैंड ने रखा था, उससे पहले सारे गेस्ट आ गए थे। केक काटने से बाद डिनर था, केक का टाइम 8 बजे का था, उसके बाद डांस वगैरह स्नैक्स वगैरह थे, उसके बाद डिनर था। तो मुझे नहीं बुलाया गया। और संगत जी ये बर्थडे पार्टी मेरे हस्बैंड ने हमारे सेकंड फ्लोर पे रखी थी। मैं नीचे अकेली थी संगत जी, मैं वही इधर परेशान उधर परेशान, किससे कहूँ क्या कहूँ। तो संगत जी अचानक से संगत जी मेरा छोटा बेटा मेरे पास आता है, और वो मुझे खींच के संगत जी उस पार्टी में ले जाता है, मुझे आज भी याद है। बस पार्टी में जाती हूँ संगत जी। अब मेरे हस्बैंड मेरे सारे जितने भी रिलेटिव्स थे वो देखते हैं कि अब आ गई है, तो उसमें संगत जी मेरे हस्बैंड के कुछ फ्रेंड्स भी थे। तो अब आ गई है तो किसी ने कुछ कहा तो नहीं, और मेरे बेटे ने मुझे चेयर पे ले जाके बैठा दिया। देखिए संगत जी कहते हैं कि शायद ऐसा उस दिन होना था, इसीलिए ऐसा हुआ। संगत जी जहाँ डीजे वगैरह चल रहे थे वहाँ सब डांस कर रहे थे, और मुझे घबराहट हो रही थी, बेचैनी हो रही थी। और संगत जी मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स की कुछ वाइफ मुझे कहने लगी कि भाभी जी चलो, आप भी चलो डांस करने, आप भी चलो। इस तरीके से संगत जी ये सब मुझे कहने लगे। मैं बहुत मना कर रही थी संगत जी, वो नहीं मानी।
और इस पे संगत जी मैं उन पे चिल्ला के पड़ी और मैंने उनके साथ बहुत बदतमीज़ी की। मतलब संगत जी ये समझ लीजिए, तो मैं साइकोली मेंटल हो चुकी थी या पागल हो गई थी, जो मैंने उनके साथ बदतमीज़ी करी। और संगत जी पर मेरी हालत, मेरी बीमारी को कोई नहीं समझ रहा था। अब संगत जी हुआ क्या, इस पे उनको बहुत फ़ील हुआ और पार्टी बिगड़ गई मेरी वज़ह से। मेरे हस्बैंड ने बहुत गुस्सा वग़ैरह मुझे करा और मुझसे माफ़ी भी मंगवाई उनसे, मैंने माफ़ी भी माँगी, पर वो लोग बहुत गुस्से में थे। लेकिन उनके वो जो भाभी जी थे, वो बहुत गुस्से में थे कि भई उनको भी मेरी बीमारी के बारे में नहीं पता था। तब मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये देखो बीमार हैं और इनका ऐसे रवैया होता जा रहा है, पिछले 1.5 साल से ये इस तरीके से करती हैं। तो उन्होंने उस टाइम मेरे हस्बैंड को बोला, अगर इनकी ऐसी हालत है तो आप गुरुजी के दरबार क्यों नहीं लेके जाते इनको, और ये इतनी मतलब इस तरीके से बिहेव करती हैं तो आपने पहले हमें कभी नहीं बताया। मैं तो ये सोची थी, मैंने कहा जानबूझ के ऐसा इन्होंने किया है या पता नहीं क्या है। तो उन्होंने उनको नहीं पता था, तब वो कहते हैं कि आप इनको गुरुजी के पास लेके चलो, हम लेके चलेंगे। तो संगत जी देखिए वो लोग बहुत अच्छे थे और शुरुआत में उनको बुरा लगा, क्योंकि संगत जी मैंने बहुत बदतमीजी उनके साथ करी। मैं आज भी साक्षी भाभी से माफ़ी मांगती रहती हूँ। पर हाँ, ये है कि उनकी ही कृपा और मेरे गुरुजी महाराज की कृपा से मैं सही हुई। गुरुजी ने उन्हें माध्यम उस पार्टी में बनाया। तो संगत जी मुझे वो लोग नेक्स्ट डे गुरुजी के बड़े मंदिर लेके गए, जो कि 5 बजे खुलता था। तो उनके हस्बैंड की सेवा लगती है गुरुजी के दरबार में संगत जी, किचन में। तो वो मुझे 5 बजे संगत जी गुरुजी के दरबार लेके गए। तो मैं जाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि मैं डर रही थी और मैं इस तरीके से कहने लगी, तो वो पूरी गाड़ी मुझे मतलब गुरुजी की बातें सुनाते, बताते, मतलब एक बच्चे की तरह ट्रीट करके लेके गए। तो वहाँ ले जाके उन्होंने माथा टिकवाया, बिठाया मुझे, जल प्रसाद, चाय प्रसाद पिलाया और उसके अलावा संगत जी उन्होंने मुझे लंगर प्रसाद खाने को दिया। मैंने लंगर प्रसाद खाया। लंगर प्रसाद खाने के बाद संगत जी जब तक मुझे बिल्कुल होश नहीं था, बिल्कुल होश नहीं था। और वहाँ भी मैं लोगों को देख के डर रही थी। तो अंकल की सेवा थी, तो अंकल को दर्शन करके बाहर निकलना था। तो संगत जी जहाँ पे मतलब जोड़ा घर है, मेरे को उन्होंने, साक्षी आंटी ने ये कहा कि आप थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं उनके अपने हस्बैंड के साथ जाके गुरुजी का माथा टेक के अभी आती हूँ। उन्होंने संगत जी मुझे ये बात कही। ये बात कहने के बाद देखो संगत जी, जब तक मुझे कुछ गुरुजी के बारे में नहीं पता था, मैंने बताया ना कि मैं ये समझ लो मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी, पागल हो चुकी थी। शायद मेरे सोचने समझने की क्षमता जा चुकी थी, इसलिए मैंने उस समय गुरुजी का महत्व नहीं समझा। जब कुछ समझ आएगा जभी तो समझूंगी, समझ नहीं आया। अब संगत जी हुआ क्या कि वो मुझे जोड़े घर के पास बैठा के चली गई और वहाँ पे एक अंकल भी थे, तो उनको बोल के गई थी कि इनका ध्यान रखना, बस मैं माथा टेक के गुरुजी का भी आ रही हूँ। तो संगत जी वो चली गई माथा टेकने अपने हस्बैंड के साथ, मैं वहाँ चेयर पे बैठी रही। और वो जो अंकल थे, वो कहते हैं उनको भी मेरे, देखो जी संगत जी किसी को नहीं पता था कि मैं बीमार हूँ, देखो बड़े मंदिर में कोई अनजाना आदमी क्यों जानेगा मैं क्या हूँ। तो वो मुझे कह के गए कि आंटी आप ना 2 मिनट यहाँ बैठना, बस 2 मिनट यहाँ देखना। मैं 2 मिनट में गया और 2 मिनट में आया और मैंने गर्दन हिला दी। गर्दन हिलाने के बाद संगत जी वो चले गए। मैं वहाँ बैठी रही, रोने लग गई और मैं कहने लग गई यहाँ पे तो लोग मुझे मार देंगे, ये है, मतलब वही मेरे दिमाग में फिर गंदगी चलने लग गई, फितूल टाइप का सा चलने लग गया। अब संगत जी हुआ क्या, इतने में एक अंकल जी मेरे पास आते हैं और वो अंकल जी आके संगत जी मेरे पास थोड़ी देर वहाँ बैठ जाते हैं। बैठने के बाद मैं उन अंकल को कहती हूँ आप भी मुझे मार दोगे, आप दूर हो जाओ, इस तरीके से कहती हूँ। वो कहते हैं कि मैं मारने नहीं आया, मैं तेनू बचाने आया हूँ, इस तरीके से बोलते हैं। और वो संगत जी अपना हाथ लेके मेरे सिर के ऊपर रख देते हैं। सिर्फ हाथ लिया और मेरे सिर पे रख के और मुस्कुराते हुए वो चले जाते हैं। अब संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरे को इतनी गहरी नींद आ जाती है, उस चेयर पे मैं सो जाती हूँ और जब मेरी आँख खुलती है तो मैं घर के अंदर होती हूँ। तो साक्षी आंटी बताते हैं
कि जब हम गुरुजी के माथा टेक के बाहर आए तो हमने आपको काफ़ी बार जगाया, लेकिन आप इतनी गहरी नींद में थे कि आप उठे ही नहीं, और इसीलिए हम आपको गाड़ी में ऐसे ही बिठा के और घर लाए और आप यहीं सोते रहे। तो क्योंकि संगत जी वो अपने घर ही हमें मुझे सीधे लेके गए थे, मेरे घर नहीं लेके गए। लेकिन जिस टाइम संगत जी मेरी आँख खुली, उस टाइम आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने साक्षी आंटी के घर में गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप देखे, बहुत सारे स्वरूप। और गुरुजी का स्वरूप देख के मैंने हाथ जोड़ दिए। संगत जी अंकल बोलने लगे कि आंटी आप इनको पहचानते हो? तो मैं एकदम से बोली कि हाँ, ये गुरुजी हैं और इन्होंने ही मुझे ठीक किया है। साक्षी आंटी और उनके हस्बैंड बोलने लगे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं भी उनके साथ बोलने लगी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मैं उनको बोलने लगी कि अब मैं ठीक हूँ, मुझे ऐसा कुछ भी फ़ील नहीं हो रहा। मेरा मन, मेरा दिल, मेरा दिमाग सब हल्का है। तो साक्षी आंटी अंकल समझे, उन्होंने कहा कि ये देखो गुरुजी की कृपा है तुम ठीक हो गई। तो वो कहती हैं, साक्षी आंटी मुझसे पूछती हैं आंटी हुआ क्या था आपको? क्योंकि गुरुजी के सामने वो अंकल आंटी बोल रहे थे, भाभी जी नहीं बोला। तब मैंने उनको आंटी जब बोला तो वो समझ गई कि गुरुजी की कृपा है। मैंने कहा आंटी कल जब आप मुझे जूते घर के पास बैठा के चले गए थे, वहाँ एक अंकल जी आए थे और मैं उनके सामने बोलने लगी ये बात, तो उन्होंने कहा मैं तन्नू ठीक करने आया हूँ। और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और मुझे गहरी नींद आ गई। मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ। संगत जी इतनी बात सुनने के बाद आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने गुरुजी के माथे और हाथ को संगत जी अंकल जी ने चूमा। उन्होंने कहा गुरुजी मैंने आपके चमत्कार अभी तक यूट्यूब पे, फेसबुक पे हर जगह सुने, लेकिन मैंने ये चमत्कार साक्षात देखा अपने और मुझे दिखाया, उसके लिए मेरा बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। संगत जी मैंने अपनी फैमिली में अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, अपने बच्चों को किया, वो लोग भी बहुत खुश हुए मेरे ठीक होने पे। और आज संगत जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे को किसी चीज़ की कोई फ़ील नहीं होता। मेरे मन में आज भी कोई डाउट, कोई सवाल होता है तो उसका जवाब मुझे गुरुजी दे देते हैं। मुझे कोई टेंशन नहीं है, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। जब भी मुझे ऐसा कभी लगता भी है तो गुरुजी अपने होने का एहसास कराते हैं। गुरुजी मुझे 2-3 बार ड्रीम दर्शन भी दे चुके हैं। यहाँ तक कि संगत जी गुरुजी महाराज मुझे खुद ये बता चुके हैं आके कि मैं सिर्फ रक्षा करता हूँ अपनी संगतों की, क्योंकि संगत ही मेरा परिवार है, संगत से ही मुझे बेइंतहा प्यार है। तो मैं हर हाल में गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उनकी दया, उनकी कृपा से आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ। ये मेरे गुरु की मेहर, मेरे गुरु की कृपा है। संगत जी ये भी मैंने आपको कहा कि मेरी आँखें उसी दिन खुली जिस दिन संगत जी मैंने गुरुजी का ये चमत्कार देखा, और मैं उन अंकल को कभी नहीं भुला सकती। और संगत जी मेरे इस चमत्कार से मेरी पूरी फैमिली की किस्मत बदल गई। मेरे बच्चे मुझसे बात करते हैं, मेरे हस्बैंड मुझसे बात करते हैं, कोई मेरी बीमारी को नहीं समझ रहा था। इसीलिए संगत जी एक बात यहाँ भी ये भी कहना चाहूँगी कि आपके सुख के सब साथी हैं, आपकी बीमारी का कोई साथी नहीं, आपके दुख के कोई साथी नहीं है, चाहे बच्चे हो चाहे पति हो। मैंने सबको एक टाइम पे चिल्ला चिल्ला के कहा था मैं बीमार हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन किसी ने भी मेरी बीमारी की कदर नहीं करी। लेकिन आज जब मैं ठीक हो गई तो सब मेरे साथ हैं। संगत जी मैं हर हाल में बस गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने ठीक किया। उनकी कृपा, उनकी आशीर्वाद से आज देखो मैं सत्संग भी शेयर कर पा रही हूँ। मेरी मेडिसिन्स, मेरी दवाइयाँ बहुत चली थी संगत जी, मैं ठीक नहीं हो पाई। ना मेरा उस दिन छोटा बेटा ले जाता और ना ही साक्षी आंटी मुझे गुरुजी के दरबार ले जाती और ना ही गुरुजी मुझे ब्लेस करने आते। तो संगत जी कहते हैं ना आपके किए हुए अच्छे कर्म कभी-कभी आपके सामने आते हैं भगवान के रूप में। तो मैं यही अपने सत्संग को विराम दूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज।